नमस्कार दोस्तों, और आज एक बार फिर से हिंदी में स्टोरी यूट्यूब चैनल पर एक नई स्टोरी के साथ। तो कहानी की शुरुआत में डेरी और ट्रिश नाम के दो भाई बहन होते हैं जो एक हाईवे पर अपनी गाड़ी से सफ़र कर रहे होते हैं। छुट्टियां बिताने वह दोनों अपने घर जा रहे होते हैं। ट्रिश का मूड कुछ अपने दोस्त के झगड़ा होने की वजह से थोड़ा ख़राब होता है, इसलिए डेरी उसका मूड ठीक करने के लिए एक मज़ेदार गेम का सुझाव देती है, जिसमें वह दोनों अपनी गाड़ी से आगे जाने वाली गाड़ी की नंबर प्लेट का अर्थ एक दूसरे को बताएं और फिर दोनों ये गेम खेलने लगते हैं। डेरी नंबर प्लेट को देखते हुए बोलता है, शायद ये फीवर लिखा है। ट्रिस मुस्कुराते हुए बोलती है, नहीं, ये फॉरएवर लिखा है। डेरी ये गेम हार जाता है। तेज रफ्तार से एक ट्रक डेरी और ट्रिस की तरफ आता है और बहुत जोर से हॉर्न बजाने लगा। हॉर्न सुनकर वे दोनों मुड़कर ट्रक को देखते हैं और चिंतित हो जाते हैं। डेरी अपनी गाड़ी को एक और करके उस ट्रक को जाने का रास्ता देता है। वह ट्रक इनकी गाड़ी को पार करके आगे चला जाता है। जब वह ट्रक आगे जा रहा होता है, ये दोनों उस ट्रक की नंबर प्लेट पर गौर करते हैं और जिस पर लिखा था बी टिंगू। ट्रिस घबराते हुए अपने भाई को अपने स्कूल के दोस्तों के बारे में बताती है जो इस हाईवे पर 23 साल पहले मारे गए थे, और ट्रिस अन्य लोगों ने इस घटना को एक्सीडेंट का नाम देकर रफा दफा कर दिया था, पर आज तक एक भी मृत शरीर नहीं मिला है। तब डेरी बोलता है, ये सब अफवाह है, तुम इन सब के बारे में मत सोचा करो। ये अफवाह युवा पीढ़ी के लिए उड़ाई गई है ताकि वे नशे में चूर होकर गाड़ी न चलाएं, इसलिए इस हाईवे के नाम पर सबको डराया जाता है। कुछ समय बाद वे दोनों आराम करने के लिए अपनी गाड़ी एक पुराने चर्च के पास रोकते हैं। वहीं चर्च के पास इन दोनों को नज़र एक ट्रक पर पड़ती है जो हाईवे पर जोर जोर से हॉर्न बजाते हुए इनकी ओर आ रहा था। फिर इनकी नज़र उस ट्रक के ड्राइवर पर पड़ती है जो एक बड़े से पाइप के अंदर कुछ सामान को फेंक रहा होता है। साथ ही साथ वह ड्राइवर भी इनको देख लेता है। दोनों भाई बहन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और फौरन अपनी गाड़ी में वहां से चले जाते, लेकिन वह ट्रक भी उनका पीछा करने लगता है। ट्रिश बहुत घबराते हुए पुलिस को संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फ़ोन की बैटरी जो होती है वो लो होती थी, जिस कारण वो कांटेक्ट नहीं कर पाती, और उनकी गाड़ी में फ़ोन को चार्ज करने का कोई सिस्टम भी नहीं था। ट्रक लगातार पीछा करते हुए उनके बहुत करीब आ जाता है और गाड़ी के टक्कर मार के हाईवे के वाले खेत में पहुंचा देता है। ट्रक की वजह से गाड़ी खराब हो जाती है, लेकिन दोनों भाई बहन सही सलामत बच जाते हैं। डेरी एक कपड़े की मदद से गाड़ी के बोनट को ठीक करता है और बोलता है, हमें वापस चर्च की तरफ जाकर इस मामले की जांच करनी चाहिए। ट्रिस बहुत गुस्से में होती है और वो बोलती है, क्या तुम पागल हो? हम ये जोखिम नहीं उठा सकते, बल्कि हमें अपना सफ़र आगे बढ़ाना चाहिए और अगले शहर पहुंचकर पुलिस वालों को इस बात की बताना चाहिए। डेरी कहता है, क्या तुम पागल ड्राइवर के बारे में नहीं जानना चाहती? उसने हमारी गाड़ी को टक्कर क्यों मारी, हमें इस बात का पता लगाना ही होगा। तब डेरी जो किसी तरीके से अपनी बहन ट्रिश को समझा लेता है और दोनों चर्च की ओर निकल जाते। चर्च के पास पहुंचते ही ये दोनों बड़े से पाइप को देखकर उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। पाइप में से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही होती है, परंतु इसकी गहराई और अंधेरे के कारण कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। जैसे ही दोनों भाई बहन वापस जाने लगते हैं, उनको एक चीख सुनाई देती, तो उस समय डेरी गाड़ी से टॉर्च लेकर आता है और डेरी उस पाइप के अंदर जाने का पक्का इरादा कर लेता है। ट्रिस उसे अंदर जाने के लिए रोकती है और बोलती है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। डेरी उस पाइप के अंदर जाता है और जानने की कोशिश करता है कि वह इस चिल्लाने वाली आवाज़ किसकी थी। तो डेरी अपनी बहन ट्रिस से बोलता है, तुम मेरे पैर पकड़ो, मैं पाइप के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। पाइप में देखते हुए डेरी को कुछ चूहे भी दिखाई देते हैं और वह उन चूहों को देखकर डर जाता है और थोड़ा चिल्लाने लगता है। उसको चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ट्रिस भी चौंक जाती है और हड़बड़ी में उसके पैर ट्रिस से छूट जाते हैं, जिससे डेरी पाइप से गिर के बेहोश हो जाता है। ट्रिस अपने भाई डेरी को गिरता हुआ देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है, मुझे जवाब दो, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो? डेरी ट्रिस की आवाज़ सुन के होश में आता है और बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। डेरी की नज़र कपड़े में लिपटी हुई एक लाश पर पड़ती है और डेरी उस लाश के करीब जाता है और अचानक वह लाश उसको पकड़ लेती है। सहमा हुआ डेरी हिम्मत करके उस लाश में से कपड़ा हटाता है और देखता है कि वह इंसान की अभी भी जीवित है। वह जीवित लड़का डेरी को अपने पेट की तरफ इशारा करते हुए डेरी उसके पेट से कपड़ा हटाकर एकदम चीख जाता है, क्योंकि उस लड़के के पेट पर बहुत सारे टाँके लगे हुए। उन टाँकों को देखकर डेरी को ये अंदाज़ा लग जाता है कि जो ड्राइवर उसको इसके अंदर लेके आया, इस लड़के के शरीर में उसके सारे जो पार्ट्स हैं उस निकाल लिए उस ड्राइवर। वह लड़का कुछ कहने की कोशिश करता है डेरी को, लेकिन डेरी उसकी बात सुन ही नहीं पाता। इतने में ही वो लड़का दम तोड़ देता है और वह मर जाता है। डेरी घबराते हुए ट्रिस से बोलता है, किसी से मदद लाओ, जल्दी जल्दी। डेरी उस बेसमेंट में से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है और उसकी नज़र कुछ चीज़ों पे पड़ती है, जो जैसे कुछ औजार और इंसानों और जानवरों को सिलने वाला सुई धागा। चलते चलते डेरी के जूते के फीते खुल जाते हैं और वह बांधने के लिए झुकता है। तभी उसके जूतों पे पानी की बूंद आगे गिरती है और वह ऊपर की तरफ छत की तरफ देखता है और उसे अनगिनत लाशें दिखाई पड़ती हैं, जो कि एक दूसरे से सिली हुई होती हैं, कुछ छत से चिपकी होती है, और उसको वह लाशें भी दिखती हैं जिसका जिक्र उसकी बहन उस हाईवे पर कर रही होती है।
तब ट्रिस गाड़ी के पास आती है और गाड़ी के पास आकर किसी से मदद का इंतजार करती है। तभी उसी दौरान एक ट्रक वहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है, जिससे वह डर के गाड़ी में बैठ जाती है। वह गाड़ी को चलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका गियर अटक जाता है, जिससे गाड़ी चल नहीं पाती। ट्रक के गुजरते ही दिखता है कि यह वह हॉर्न वाला खतरनाक ट्रक नहीं है। तब वो थोड़ा शांत हो जाती है। डेरी कैसे न कैसे करके बेसमेंट से बाहर निकल के गाड़ी तक भागकर पहुंचता है और ट्रिस उसे अचानक देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और चिल्लाने लगती। दोनों वापस अगले शहर की तरफ सफ़र शुरू कर देते हैं। ट्रिस पूछती है डेरी से, तुमने बेसमेंट में ऐसा क्या देखा जो इतने तुम घबरा गए हो? डेरी घबराते हुए बोलता है, जिन दोस्तों की मृत्यु की कहानी तुम मुझे बता रही थी वह सब सच निकली। मैंने उन लोगों की लाशें देखी हैं और उन्हें बहुत बेरहमी से मार के उस ड्राइवर ने वहाँ पर रखा हुआ है। सफ़र के दौरान दोनों एक रेस्टोरेंट पर पहुँचते हैं, गाड़ी से उतरते हैं। इनकी नज़र दोबारा उस ट्रक पे पड़ती है जो चर्च की ओर जा रहा होता है। दोनों तुरंत उस रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं और वहाँ पर की जो मालकिन है उससे मिलते हैं और ट्रिस उससे बोलती है, मुझे आपके फ़ोन से पुलिस को कांटेक्ट करना है, और अपने भाई को हौसला देते हुए बोलती है, तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। बातों के दौरान उनके पास रखा फ़ोन बजने लगता है। ट्रिस फ़ोन उठाती है और दूसरी तरफ से एक अनजान औरत आवाज़ देती है और वह औरत कहती है, मौत तुम्हारे बहुत करीब है, संभल के रहना। डेरी ट्रिस से फ़ोन लेके उस औरत को धमकाने लगता है। डेरी चिल्लाते हुए बोलता है, तुम एक पागल और एक बहुत बुरी औरत हो। डेरी गुस्से में फ़ोन रख देता है और तभी रेस्टोरेंट में पुलिस आ जाती है। डेरी पुलिस वालों से कहता है कि मैंने एक चर्च के बेसमेंट में बहुत सारी लाशें देखी हैं और हमें एक धमकी भरी कॉल भी आई। पुलिस को डेरी और ट्रिस की बातें पर यकीन नहीं होता। तभी रेस्टोरेंट की मालकिन वहाँ आती है। मालकिन आकर बोलती है, बाहर आके देखो, तुम्हारी गाड़ी के दरवाजे खुले हुए हैं और सारे कपड़े उधर उधर पड़े हैं। सब दौड़कर रेस्टोरेंट के बाहर आते हैं। तब वो मालकिन बोलती है, जब तुम लोग पुलिस से बात कर रहे थे तब यहाँ पर एक बंदा आकर तुम्हारे कपड़ों को सूंघ रहा था और सारे कपड़े निकालकर इधर उधर फेंक रहा था। डेरी फिर अपने कपड़ों को उठाकर समेटने लगता है। डेरी पुलिस वालों से कहता है, आइए सर, देखिए एक बार मेरी गाड़ी की हालत देखिए। पुलिस वाले भी एक बार गाड़ी की जांच करने की सोचते हैं और उस पंजों के निशान को देखते हैं। तभी ट्रिस को कुछ उड़ने की आवाज़ आती है और वह मुड़कर आसमान में देखती है और महसूस करती है कि शायद कोई उसे देख रहा है। पुलिस को पंजे के निशानों को देखकर शक होता है और वो सब वापस चर्च की ओर जाते हैं अपनी गाड़ियों में। डेरी ट्रिस से कहता है, देखो पुलिस की गाड़ी के ऊपर कोई है। पुलिस वालों को भी गाड़ी के ऊपर कोई शोर सुनाई देता है और वो जांच करने की सोचते हैं। जैसे ही महिला पुलिस गाड़ी का शीशा खोलती है और ऊपर झांकने लगती है, तभी कोई चीज़ उसे ऊपर की तरफ खींच लेती है। दूसरा पुलिस वाला जैसे ही अपनी साथी को बचाने लगता है, तभी गाड़ी की छत से को चीरते हुए एक हाथ उसके गले पर आता है और उसे बाहर खींच लेता है और अपनी कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देता है। उसी दौरान दोनों भाई बहन की गाड़ी पे भी कोई चीज़ आके गिरती है और वह दोनों डर के अपनी गाड़ी को रोक के जांच करते हैं और वो चीज़ उनकी गाड़ी पर गिरी हुई होती है। मगर वो चीज़ थी क्या? वे देखते हैं पुलिस वालों की गाड़ी पूरी तरीके से तहस नहस हो जाती है और जो चीज़ इनकी गाड़ी पर गिरी थी वो उस पुलिस वाले का कटा सर होता है। पुलिस की गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और वह कातिल गाड़ी से उतरकर पुलिस वालों का कटा सर बहुत भयानक तरीके से सूंघता है। डेरी और ट्रिस ये नज़ारा देखकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और ट्रिस डर के बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाने लगती है। डेरी घबराते हुए ट्रिस को बोलता है कि गाड़ी धीरे चलाओ। रास्ते में उन्हें एक पुराना घर दिखाई देता है और दोनों गाड़ी की रोककर वहाँ मदद मांगने के लिए चले जाते हैं। घर में एक बूढ़ी औरत होती है। बूढ़ी औरत कहती है, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? ट्रिस बोलती है, हमें पुलिस वालों से कांटेक्ट करना है। उस घर में उस बूढ़ी औरत के साथ कुछ बिल्लियाँ भी होती हैं। उसी दौरान उस घर की अचानक से लाइट बुझ जाती। बूढ़ी औरत कहती है, तुम दोनों के साथ और कौन आया? यह सुनकर दोनों की नज़र खेत में पड़े एक क्रोव पर पड़ती है और क्योंकि वह क्रोव उस बूढ़ी औरत का नहीं था, इसलिए वह समझ जाती है कि कोई अनजान आदमी, और वह अपने घर से बंदूक लाके उस आदमी को मारने लगती है। तभी वह क्रोव उड़कर उस बूढ़ी औरत की छत पर आ जाता है और उसके घर में घुस जाता है। क्योंकि वो बूढ़ी औरत बिल्लियों से ज़्यादा लगाव रखती थी, तो वह अपने घर में घुसकर उसको मारने का सोचती है। बिल्लियों से लगाव होने के कारण वह अपने घर के अंदर जाती है उसको मारने के लिए। कुछ समय बाद एक गोली चलने की आवाज़ आती है और वह औरत बाहर आती हुई नज़र आती है। औरत को देखकर दोनों डर जाते हैं क्योंकि वह मरी हुई होती है और वह कातिल हैवान उस औरत को पकड़ के ला रहा होता है। उस हैवान को देखकर दोनों अपनी गाड़ी की तरफ भागते हैं और गाड़ी चलाने लगते हैं, परंतु फिर से गाड़ी का गियर अटक जाता है और गाड़ी चल नहीं पाती। तभी वह हैवान गाड़ी के बोनट पे बैठता है और डर के ट्रिस गाड़ी को पीछे चला देती है। वह हैवान नीचे गिर जाता है, बिल्कुल उनकी गाड़ी के सामने। ट्रिस उस हैवान पर गाड़ी चढ़ा देती है और बार बार ऐसा करती है ताकि वह हैवान मर जाए। डेरी ट्रिस से बोलता है, ऐसा मत करो। थोड़ी देर बाद वह एक पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और पुलिस स्टेशन में पहुंचकर दोनों अपने परिवार वालों से
कांटेक्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि वह ठीक है। डेयरी पुलिस स्टेशन में लगे गुमशुदा लोगों की तस्वीरें देखकर जिससे उसे पता लगता है कि यहाँ पर बहुत से लोग लापता हैं और वो कई सालों से मिसिंग हैं। उसी दौरान एक अनजान औरत पुलिस स्टेशन में घुसती है और दोनों को पास जाकर उनके नाम से पुकारती है और बोलती है डेरी और ट्रिश। दोनों परेशान हो जाते हैं, इस औरत को हमारा नाम कैसे पता। औरत, मैंने ही तुम दोनों को फ़ोन किया था, तुम दोनों की जान खतरे में है, मैं भविष्य देख सकती हूँ और मैं जानती हूँ उस आदमी के बारे में, वह एक हैवान है, वह कुछ साधारण इंसान नहीं है। वह हर 23 सालों में जागता है और इंसानों की तरह घूमता है ताकि लोगों को उस पर शक ना हो। तभी पुलिस स्टेशन के बाहर एक ट्रक रुकता है जो उस हैवान का होता है और पुलिस स्टेशन की सारी लाइट्स बुझ जाती हैं। जैसे ही वह हैवान अपने ट्रक से उतरता है, तुरंत ही एक गार्ड पुलिस स्टेशन की इमरजेंसी लाइट्स को जला देता है। दूसरा गार्ड पुलिस स्टेशन के कैदियों की जांच करता है, देखता है कि वह हैवान एक कैदी को बुरी तरीके से खा रहा होता है। तभी वह पुलिस वाला उस पर फायर करता है अपनी बंदूक से, परंतु उस पर कोई असर नहीं होता। वो अनजान औरत कहती है, मैंने सपने में देखा है कि वह हैवान तुम में से एक को मार देता है। इसका मतलब यह है कि वह अनजान औरत कहती है, मैंने सपने में देखा है वह हैवान तुम में से एक पे चीख रहा है। इसका मतलब यह है कि तुम दोनों में से कोई एक मरेगा, तुम दोनों मेरे साथ आओ। तीनों साथ जाते हैं। दूसरी तरफ एक बहुत सारी पुलिस इकट्ठी हो जाती है और उस हैवान को पकड़ने के लिए सोचती है। जैसे ही एक पुलिस फोर्स का एक बंदा आगे बढ़ता है जांच करने के लिए, वह हैवान उस पुलिस वाले पर हमला कर देता है और उसका दिल निकालकर उसके शरीर से बाहर कर देता है। पहले वह हैवान उस अनजान औरत को सूंघता है और उसे छोड़ देता है। फिर वो उन दोनों भाई बहनों के पास जाता है। ट्रिश अपने आप को एक शीशे में देखती है और दूसरी तरफ से वह हैवान मौजूद होता है। यह हैवान उन्हें सूंघता है और दोनों को पकड़ लेता है, लेकिन वह डेरी को पकड़ के रखता है और ट्रिश को छोड़ देता है और कोई चोट नहीं पहुंचाता। ट्रिश, मेरे भाई को छोड़ दो, मुझे लेके जा सकते हो अपने साथ, ऐसा कहती है। हैवान ट्रिश को घूरते हुए उड़ जाता है खिड़की से बाहर, लेकिन अपने पंजों में डेरी को ले जाता है। ट्रिश जोर से चिल्ला के बोलती है, मेरे भाई को छोड़ दो, मुझे अपने साथ ले जाओ। लेकिन वह हैवान खिड़की से बाहर उड़ जाता है और अपने पंजों में डेरी को अपने साथ लेकर चला जाता है। डेरी को दूर जाता देख ट्रिश उसके पीछे थोड़ी दूर तक भागती है उसे बचाने के लिए, लेकिन वह हैवान डेरी को लेकर ऊंचा उड़ जाता है और ट्रिश कुछ नहीं कर पाता। डेरी को भी ये हैवान जान से मार देता है और उसकी आंखें निकाल देता है। तो दोस्तों, आज के लिए कहानी इतनी ही थी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ये आपको वीडियो सही लगी हो तो कमेंट्स करें और नीचे दिया हुआ बेल आइकन बजाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।